हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फर्स्ट स्टेप ग्रामर। हमारी आज की जो वीडियो है हमारे पिछली वीडियो के कंटिन्यूशन में ही है और इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स की जो वीडियो हैं आपको कंटिन्यूशन में मिलती रहेंगी। टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी आप नई वीडियो आए तो आपको साथ कर नोटिफिकेशन मिल सके। In today's video, we are going to discuss about sentences and its types. हमारी जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था sentences और उसके पार्ट्स को। एक उसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं फटाफट से। हमारा जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया sentences को डिस्कस किया, फिर सब्जेक्ट डिस्कस किया, देन प्रेडिकेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फाइनली हमने डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो था हमने अभी हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस किया, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस की कौन कौन सी टाइप होती है, लेट्स सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं उनकी। सेंटेंसेस है हमारे, फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। हमारी सेकंड टाइप है इंटेरोगेटिव जो आगे फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड है, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्टिंग विद WH फैमिली वर्ड। थर्ड टाइप है हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो आगे चार पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका फर्स्ट पार्ट है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से बिगनिंग होने वाला, सेकंड है डोंट और नेवर वाला, थर्ड है एम्फेटिक डू और फोर्थ है हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाला। नेक्स्ट टाइप है हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज व्हाट और हाउ एंड सेकंड वन इज विद इंटरजेक्शन एंड लास्ट टाइप इज आर ऑप्टेटिव सेंटेंस। So these are the types of sentences that we have to discuss in the coming videos. तो आज की जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। ना डेक्लेरेटिव मीन्स टू डिक्लेयर, मतलब डेक्लेरेटिव जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है डिक्लेयर से, मतलब डिक्लेयर मीन्स टू से समथिंग, टू टेल समथिंग, दैट इज कॉल्ड डेक्लेरेटिव। So what is the definition of declarative sentence? Let's see that. Sentences that state or declare something, मतलब जो सेंटेंस कुछ स्टेट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं या किसी तरीके की जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें बताएंगे, दे आर कॉल्ड डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। या इनको असर्टिव सेंटेंस भी बोल दिया जाता है क्योंकि असर्ट का मीनिंग भी बोलना ही होता है या बताना ही होता है। सो असर्ट मीन्स टू से समथिंग, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मतलब डेक्लरेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस हमारे दो टाइप्स हैं, इनको हम नेम दे सकते हैं बेसिकली। और दूसरी बात क्या है कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक और पॉइंट है कि इसमें फुल स्टॉप है वो आएगा सेंटेंस के एंड में। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर डिक्लेरेटिव होगा तो उसके एंड में हमें फुल स्टॉप मिलेगा ही मिलेगा। लेट्स सी द एग्जांपल। पंकज हैज लेफ्ट द स्कूल, कि पंकज ने स्कूल छोड़ दिया है, तो ये हमारा क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब हम किसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सेंटेंस में। या सेकंड है द सन राइजेस इन द ईस्ट, की जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है, मतलब ईस्ट की साइड से ही ऊपर आता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है। और तीसरा हमारा सेंटेंस है द ऑफिसर डिड नॉट लुक इनटू द मैटर। अब इस केस में क्या है कि जो ये सेंटेंस है वो नेगेटिव से पार्ट है बेसिकली, क्योंकि ये भी डिक्लेरेटिव का ही एक सेकंड ऑप्शन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट टाइप जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ना अफर्मेटिव मीन्स टू अफर्म, मीन्स टू वेरीफाई। जो सेंटेंस किसी चीज के होने के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब पॉजिटिविटी शो करेंगे, दे आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसे हमारा फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ कि एन अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म्स और वेरीफाइज एन आइडिया। मतलब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा कि हमारे किसी आइडिया को वेरीफाई करेगा जो भी हम बात कर रहे हैं, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा जो जनरली हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं अभी। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं पहले क्या हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब इसको हम SVO के नाम से भी बेसिकली जान सकते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पर यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि ऑब्जेक्ट का होना कंपल्सरी नहीं है, कई बार किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा, बट यूजली क्या होगा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें आएंगी। और वर्ब की जगह पे हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों में से एक भी आ सकती है, और दोनों भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या चीज है।
वी प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड है वी प्ले एंड क्रिकेट, तो वी हमारा सब्जेक्ट है, मतलब द पर्सन हु डज एन एक्शन, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं हम वी। फिर हमारे पास वर्ब है प्ले, जो हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और थर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट मतलब हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका मीनिंग है कि हम क्रिकेट खेलते हैं। तो वी प्ले क्रिकेट हेयर बिकम्स द अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रीटा वाज डांसिंग। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी रीटा इज द सब्जेक्ट, वाज डांसिंग इज वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब आर यूज्ड हियर, जिसमें वाज हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग हमारा एक्शन वर्ब है। और इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसा हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट का होना कंपल्सरी नहीं है, बट और यहाँ पे इसने देख भी लिया कि इस सेंटेंस में हमने कहीं भी यूज नहीं किया। थर्ड जो केस है वो है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है, जिसमें वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। Now water is the subject, boils is the verb, at 100 डिग्री सेल्सियस is the phrase। तो ये मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या होता सकता है सेंटेंस में, मतलब एक नाउन भी यूज कर सकते हैं यूजली, फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द गिवन सेंटेंस। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। our next type is नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या बेसिकली, नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स कि जिसमें आइडिया को निगेट किया जाएगा, मतलब किसी चीज की नेगेटिविटी जब दिखाई जाएगी, दैट इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इट। अ नेगेटिव सेंटेंस निगेट्स एन आइडिया। बेसिकली हमने जो बात की कि जो आइडिया को निगेट करेगा, हमारे थॉट्स को निगेट करेगा, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। और इट कंटेन्स अ स्पेशल वर्ड नॉट। अगर हमने एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो उसमें एक स्पेशल वर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट इज नॉट। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो वर्ड नॉट है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज होगा या मोडाइल वर्ब के बाद ही यूज हो पाएगा। मतलब हमारे सेंटेंस में अगर कहीं पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम नॉट वर्ड को यूज नहीं कर सकते, मीन दैट वुड बी टोटली रॉन्ग। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमारी होनी जरूरी है अगर हमने कोई भी नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है। तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं। वी डू नॉट लव चाइनीज फूड। नाउ इन दिस सेंटेंस व्हाट इज हियर, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, हेल्पिंग वर्ब डू, not is a negative word used here, then verb is love and finally object is Chinese food। मतलब हमारे सेंटेंस में जो do है वो हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद ही हमने नॉट वर्ड लगाया है। अगर हम मान लो सेंटेंस में डू वर्ड यूज नहीं करते, लाइक वी से वी नॉट लव चाइनीज फूड, दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि ये जो एक स्ट्रक्चर है हमारे नेगेटिव सेंटेंस की वो हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लाइक दे आर नॉट अटेंडिंग द पार्टी। दे इज अ सब्जेक्ट, आर इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट इज अ नेगेटिव वर्ड, अटेंडिंग इज अ मेन वर्ब एंड पार्टी इज द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड सेंटेंस है। मतलब क्या है कि हमारे सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड का होना जरूरी है और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि हेल्पिंग वर्ब भी हो, तभी हम नेगेटिव वर्ड को यूज कर पाएंगे। और फाइनली जो थर्ड सेंटेंस है वो शी कैन नॉट डू इट। और यहाँ पे कैन है जो हमारा मोडाइल वर्ब है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसका भी इम्पोर्टेंस यहाँ पे बहुत है। और उसके बाद हम नॉट के बाद डू और फर्स्ट डू मतलब यानी फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, विच इज अगेन इम्पोर्टेंट। मतलब नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने के लिए, मतलब उसको फॉर्म करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है अगर हमने सेंटेंस में नॉट वर्ड यूज करना है। सो दिस इज आवर नेगेटिव सेंटेंस। मतलब आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया डेक्लरेटिव सेंटेंसेस को, जो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। मतलब इसको कंपैरिजन करते हैं फटाफट से। अफर्मेटिव में क्या है कि हम आइडिया को अफर्म कर रहे हैं, मतलब वेरीफाई कर रहे हैं, और नेगेटिव में आइडिया को निगेट कर रहे हैं, मतलब उसके ना होने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का होना कंपलसरी नहीं है, बट नेगेटिव सेंटेंस में अगर हमने नॉट वर्ड यूज करना है तो हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है। और फाइनली जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जनरल स्ट्रक्चर है, पर नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और फिर इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब और देन फाइनली ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा आज की वीडियो में डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और उसके जो दो पार्ट्स हैं हम वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। Till that time, revise this video and don't forget to share, like and comment on this video and do subscribe to our channel First Step Grammar. Thanks.